सवाल। कुछ ग्राहक हम लोगों से आकर जो है ना, जो चीज़ मुकरू है खाना, वो भी हम लोगों से जो है ना वो मांगते हैं। तो उसमें जो है ना हमारी रहनुमाई फरमाए कि वो हम उसको दे सकते हैं या नहीं। अब वो क्या चीज मांगते हैं ये अभी नहीं बताया। बाज़ वक्त गलत फहमी भी होती है, जिसको ये मकरू समझते होते वो मकरू नहीं होती। मकरू की भी दो किस्में हैं। तो खैर, तो इसमें ये कपूरे मांगते होंगे, मेन ये चीज है जो लोग लेते हैं और खाते हैं। तो कपूरे आप दुकान पर रखते का है कोई जो मांगे, वो नहीं है। आप बोल दें नाजायज है खाना। अब तो मदनी चैनल आपने देख लिया, मदनी चैनल वालों ने बोला कि नाजायज है कपूरे खाना, नो प्रॉब्लम, समझे। तो इंशाल्लाह मतलब इस तरह बचत हो जाएगा। और कोई सी चीज, ये ओजड़ी मांगते तो ओजड़ी गाय को रखते हो, बेचोगे तो मांगेंगे, रखेगे तो मांगेंगे। तो ये बकरे की ओजड़ी भी बहुत चल रही होती है, ये खाना भी जायज नहीं है, गुनाह है। अच्छा, और बड़े की ओजड़ी, बट ओजड़ी डायरेक्ट ये खाना जायज नहीं है। इसमें तौलिए की तरह एक तय होती है, ये जो नजासत के साथ मिली हुई होती है, नजासत उसमें भरी होती है। तो अगर ये तह सारी ओजड़ी की उतार ली जाए, बकरे की गालिबन उतरती नहीं है, बड़े की उतर जाती है। तो ये इसके बड़े जानवर की अगर ये उतार ली, अब ये सफेद सफेद गोश्त बच गया, ये बट कहलाता है, ये जायज है। बट खाना खाना जायज है तो बेचना भी जायज है, ये खा सकते हैं। लेकिन इसको अच्छी तरह धोकर साफ करना होगा, क्योंकि इसमें आमतौर पे गोबर वगैरह लग जाता है, बचना बहुत मुश्किल है। तो धो लेंगे अच्छी तरह, पाक कर देंगे तो पाक हो जाएगी, खाने में कोई मसला नहीं, हरज नहीं है। कीमा भी इसका खाया जा सकता है, तो धोखे से नहीं। तिल्ली मिला दी, खून मिला दिया और गोश्त कहकर बेचा तो गुनाहगार होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत से अहमद अर्ज कर रहा हूँ। कसाबों का मदनी मुज़ाकरा जारी है और देखा गया है कि मुआशरे में कसाबों की बुराइयां ही बयान की जाती हैं, अच्छाई शायद ही कभी सुनी हो। इनमें अच्छाई होती नहीं या लोग बयान नहीं करते और लोग बुराइयों की तरफ ही नजर करते हैं? और क्या कसाबों को अपनी अच्छाइयों में इजाफा करना चाहिए? दूसरी जो आवाज थी वो समझ नहीं आई। क्या कसाबों को अपनी अच्छाइयों में इजाफा करना चाहिए, आखिर में ये कहा है। तो अच्छाइयों में इजाफा करने की सबसे पहले मुझे जरूरत है, साहिल भी ये गौर करे कि मुझे जरूरत है कि नहीं है, समझे। हम सब लोग जो है उनको अच्छाइयों में इजाफा करते रहना है आखिरी सांस तक। अच्छा, अब रहा कसाबों की बुराइयां। तो अवाम जो है ना, ये न कसाब को छोड़ते हैं, न बादशाह को छोड़ते हैं, न सदर को छोड़ते हैं, न वजीर आजम को छोड़ते हैं, न फौज को छोड़ते हैं, न पुलिस वालों को छोड़ते हैं। अवाम सबको बुरा बोलते हैं, सारे बुरे हैं और मैं अच्छा हूं। तो इसलिए मैंने पहले कहा कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छाइयां बढ़ाने की जरूरत है। तो याद शेख अपने अपनी देख, खामा किसी कौम को आप बुरा बोलेंगे तो उनको बुरा तो लगेगा ना। अब मैं अभी बोलना शुरू कर दूं कि सारे बुरे हैं, यू करते हैं, मुंह करते हैं, कितना बुरा लगेगा। तो हम तो मोहब्बत से जैसे नेकी की दावत दे रहे हैं, बीच बीच में बोलता भी हूं भाई हर कसाब बुरा नहीं होता, इस तरह हर पुलिस वाला भी बुरा नहीं होता, समझे। हर पूरी कौम 100% बुरी नहीं होती। बुराइयां हर कौम में पाई जाती हैं, हर बिरादरी में पाई जाती हैं, और हमें अपनी भी इस्लाह करनी है और सबकी इस्लाह करने की कोशिश करनी है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। तो यूं मतलब यह कि सारे कसाब यकीनन बुरे नहीं है, इनमें शरीफ मिलेंगे। मैंने नमाजी देखे हैं माशाअल्लाह, इनमें बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, एक से 5 टाइम के नमाजी मिलेंगे। जानवर कटा हुआ बकरीद में छोड़कर कपड़े बदल कर नमाज के टाइम पे जाता हुआ मैंने देखा है। मैं आ रहा हूँ नमाज पढ़ गया, ऐसे देखे मैंने। तो ये सब ऐसे नहीं है कि जो ना नमाज पढ़े ना खाली गालियां निकालते रहे। हाँ, बुरे इनमें हैं, ये इसका इनकार नहीं है। तो जो बुरे हैं उनको जो अच्छे हैं उन पर इनफिरादी कोशिश करें, तो नेकी की दावत दें, इज्तिमा में आते रहें, दावत इस्लामी के काफिलों में सफर करें, तो इंशाअल्लाह उनमें भी अच्छाइयों में इजाफा होता चला जाएगा। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हुजूर, ईद के बाद तकरीबन पता चला है कि 15 से 20 दिन छुट्टियां होती हैं, ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? 15 से 20 दिन की छुट्टियां ये इन मानो करके इनका कारोबार इतना उस वक्त चलता नहीं। शायद ईद मनाते हो 15-20 दिन। ये हमारे यहाँ ये ऐसा होता है। बाहर मुल्कों में बकरीद के दिन भी गोश्त की दुकानें खुली होती है, इस्लामी मुल्कों में। अब जो छुट्टियां मनाते हैं या जिनकी छुट्टियां हो रही होती हैं, वैसे तो इस पर इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन खास तौर पर उन दिनों में अगर ये खास अपने लिए नमाज सीखने का और नेकी के काम सीखने का, काफिलों में सफर करने का ये बना ले जहन, क्योंकि ये तकरीबन हमारे 16 जून को एक काफिला हम सफर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर भी कोशिश करें 5 से 16 जून, 5 जून से 16 जून के दरमियान काफिले सफर करवाने का एक निज़ाम है। लेकिन इसमें नमाज कोर्स वगैरह के तौर पर भी अब अपनी तरकीब बना सकते, तो इंशाल्लाह जो कुछ कहा जा रहा है उसको सीखना समझना और हमारे लिए आसान होता चला जाएगा। इरफान भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह कोरंगी में, न्यू कराची में, बल्दिया टाउन में कुछ इलाकों में जदवल्स बने और माशाल्लाह यहाँ पर जो जिम्मेदारान बैठे हुए, हमारे गोश्त मजलिस के भी कुछ जिम्मेदारान बनाए गए, तो नीयतें की हैं कि इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आज भी जो कसाब तशरीफ लाए तो नीयत यही हुई है कि इंशाल्लाह हम पूरी एक ट्रेन निकालेंगे। नीयत तो यही है। माशाअल्लाह। अभी भी अगर माशाल्लाह यहाँ पर जो जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, कसाब इस्लामी भाई, कौन कौन जा रहे हैं, थोड़ा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में भी हाथ उठाकर इजहार करें जिनकी पक्की नीयत है। माशाअल्लाह, अब मजीद फुर्सत से फायदा उठाना चाहिए कि बकरीद के दिनों के बाद इनको वो काम थोड़ा नहीं होता, तो इधर उधर चले जाते घूमने घामने के लिए, गांव में चले जाते हैं, तो राय खुदा में सफर कर लें इस बार। माशाअल्लाह, सब नियत करें और अपना जहन बनाए कि कुछ आखिरत के लिए भी तो करना है ना यार। पैसा कमा कमा कर तो बंदा है ना, सेठ जी को फिक्र थी के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची के मिस्टर जान वापस कीजिए। तो इससे पहले कि जान की वापसी का मुतालबा हो, हमारे पास कुछ हो ना यार, है ना। तो मदनी काफिले में जाएंगे, काफिले में सफर करेंगे, नमाजों की बाजमात नमाजें मिलेंगी इंशाअल्लाह, तहज्जुद मिलेगी, इशराक, चाश, अवाबिन के नवाफिल मिलेंगे, सुन्नतें सीखेंगे, उस पर अमल करने का भी मौका मिलेगा। बड़ा साफ सुथरा और मोहब्बत, बड़ा इश्क रसूल से लबरेज माहौल आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। जरूर काफिलों में सफर करें, एक बार करें तो सही, अब देखो तो इसमें होता क्या है। पिछले साल जो मदनी मुज़ाकरा हुआ था उसमें माशाल्लाह आपने भी तरगीब इरशाद फरमाई थी, निगरान शुरा ने भी तरबियत फरमाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 150 के करीब कसाब इस्लामी भाई गोश्त का जो काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सफर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इस बार भी बढ़ेगा अल्लाह ने चाहा तो। ये सवाल कीजिए। जिंदाबाद। ये सवाल मदनी मुज़ाकरा अमीर सुल्तान बरकात मुलालिया के ऑफिशियल फेसबुक पेज, इसी तरह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना इलियास कादरी पर भी बराह रास्त देखा जा रहा है। ये यूट्यूब चैनल पर इमरान है, ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं जानवर ज़िबा करते वक्त सिर्फ अल्लाह कहा तो क्या जानवर हलाल हो जाएगा या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना ज़रूरी है? जानवर हलाल हो जाएगा। अच्छा, लफ्ज ज़िबहा नहीं है, ज़बहा। ज़िबहा उसको बोलते हैं जिसको ज़बहा किया गया। कुरान करीम में ज़िबहीन अजीम कहा गया ना, जानवर जन्नत से जो मेंढा आया था, तो ये ज़िबा होने वाला ज़िबहा, और इसका जो फेल है काटने का वो कहलाएगा ज़बहा, जाल पर ज़बर आएगी। अल्लाह का नाम लेने से ज़बा हलाल हो गया। हमारे यहाँ राइज बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर है, बेहतर भी यही है, लेकिन एक मसला है कि अगर अल्लाह का तो ज़बा हो जाएगा। सवाल। मोहम्मद शाहरुख रजा अत्तारी, प्यारे अमीर सुन्नत, आपकी बारगाह में मेरा ये सवाल है, बहुत से कमेलों के अंदर जानवर बीमार हो जाते हैं और उन्हें काट दिया जाता है और वही गोश्त जो है वो मार्केट में फरोख्त किया जाता है, तो ऐसा करना कैसा? असल अब बीमारी कैसी है वो देखा जाएगा। बाद होगा थोड़ी बहुत बीमारी होती है, लेकिन उसके गोश्त में कोई नुकसान नहीं होता उसका गोश्त खाने से, तो ये तो चल जाएगा।
लेकिन ऐसा मरज के जिसमें कोई जानवर के अंदर कोई जहरीला मादा पैदा हो गया है, खाने वाला भी बीमार हो जाएगा, उसको नुकसान पहुंचेगा, फिर उसके हिसाब से वो मुमानत का हुक्म आएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।